हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आदित्य मैथ पे। तो जैसा कि हम लोग डिटर्मिनेंट का फर्स्ट पार्ट खत्म कर चुके हैं और फर्स्ट पार्ट में क्या है बच्चों, हम लोग क्या क्या सीखे। ऑर्डर सीखे, रो कॉलम क्या होता है वो सीखे, एक्सपेंड करने के लिए सीखे 2 ऑर्डर का और 3 ऑर्डर का। अब जो है हम लोग वो सीखने जा रहे हैं पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि अगर 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो तो उसमें टोटल कितना एलिमेंट्स था, 4। और अगर 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स हो, अगर 3 ऑर्डर बोलते हैं तो 3/3, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स हो तो उसमें कितना 9 एलिमेंट्स। बट तुमसे अगर कोई डिटर्मिनेंट दे दे और उसमें 9 एलिमेंट्स लिख दे, तुमको बोले कि कोई एलिमेंट को देख करके वो कौन से जगह है, तो तुम ऐसे फिंगर से तो नहीं बताओगे वहाँ है यहाँ है, उसका कुछ नाम है। अगर तुम्हारा मान लो 10 घर है इस सिटी में तो सबका अपना अपना प्लेस है। अगर कोई बोल दे कि पटना में मेरा घर है तो सबको लोकेशन पता है पटना में है। कोई कहेगा जयपुर में मेरा घर है तो लोकेशन पता है जयपुर में है। लेकिन अगर कह दे इंडिया में तो कहीं भी है। तो अगर इसी तरह से तुमको कोई बोले कि 9 एलिमेंट्स है और वो डिटर्मिनेंट के अंदर है, तो भाई कौन कहाँ है नहीं पता, लेकिन डिटर्मिनेंट के अंदर है, बस इतना ही पता। लेकिन अब जो चीज़ सीखने जा रहे हैं हम लोग, उससे पता चल जाएगा कि आखिर वो पटना में है कि जयपुर में है कि दिल्ली में है कि कहाँ है। तो चलो, जैसा कि यहाँ देखो, तो सबसे पहले अगर स्मॉल ए है, A-I-J, आई का मतलब रो। अब कहोगे सर आई का मतलब रो कैसे होने लगा, सिर्फ समझो, कोई एम भी दे सकता है, कोई के भी दे सकता है, ठीक है। तो A-I-J का मतलब हुआ एलिमेंट। A-I-J का मतलब क्या हुआ, एलिमेंट। किसका, आई वाले रो का, जे वाले कॉलम का, आई वाले रो का, जे वाले कॉलम का। तो A-I-J मीन्स एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। चलो फिर इसको सुविधा के लिए नीचे लिखे हैं। A11 मीन्स क्या होगा बच्चों, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अगर A12 होगा तो क्या होगा, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अगर A23 होगा तो क्या होगा, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो थर्ड कॉलम। अगर A34 होगा तो क्या होगा, एलिमेंट ऑफ थर्ड रो फोर्थ कॉलम। तो लेकिन एलिमेंट में याद रखना स्मॉल ए यूज करना है, गलती से कुछ और मत यूज कर देना, ठीक है। तो स्मॉल A-I-J का मतलब क्या हुआ, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। तो इसी तरह से अगर A11 बोल रहा है, A12 बोल रहा है, तो तुम कह सकते हो पहले किसको बोलना है, रो को, बाद में किसको बोलना है, कॉलम को। तो देखो जरा 2 ऑर्डर पे आ जाओ। अगर मान लो कि कोई 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, जैसे 5, -6, 8 और 9 लिखे, तुमसे पूछ दे कि 9 कहाँ लिखा हुआ है, तो तुम थोड़ी कहोगे सर यहाँ लिखा हुआ है। तो तुम ऐसा सोचो कि अगर ये देखा जाए तो फर्स्ट रो था R1, ये देखा जाए तो सेकेंड रो था R2, और ये देखा जाए तो फर्स्ट कॉलम था C1 और ये सेकेंड कॉलम था C2। अब किसके बारे में बात हो रही थी, 9 के बारे में। तो 9 जो है वो सेकेंड रो में है, जरा देखो तो, और सेकेंड कॉलम में भी है। तो यानी 9 को बोलेंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी 2-2। बात समझ में आया या नहीं। A22 का मतलब एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, कितना हो गया 9। अगर तुमसे पूछ लेता है कोई मान लो 6, तो 6 मन में ही सोचो कहाँ होगा, फर्स्ट रो यानी A1, कॉलम कौन सा, सेकेंड, तो A12। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से किसी भी डिटर्मिनेंट में एलिमेंट्स कहाँ है उसका तुम पहचान कर सकते हो। तो इसी तरह से बताओ हमको कि यदि इस डिटर्मिनेंट में देखा जाए तो क्या ये जो हम तो लिख ही दिए बाकायदा प्लेस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 4 एलिमेंट्स ही होता है, कहानी खत्म। थर्ड में आ जाओ। थर्ड में 3 ऑर्डर का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। पहले किसको लिखना है, रो को, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इस तरह से तुम बता सकते हो कि कौन एलिमेंट कहाँ है। तो स्टूडेंट्स, ये था पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। एक एग्जांपल लिख लेते हैं, तुम लोग को भी आसान होगा। मान लो 5, -6, 8, 9, -3, 11, 12, -25, 27/2। ऐसे फॉर्मली 2-4 ठो पूछ रहे हैं क्या होगा।
सपोज पूछता है तुमसे A22, जरा अपने से सोच के बताओ। 22 का मतलब सेकेंड रो आ गए, सेकेंड कॉलम ये है, कौन होगा -3। मान लो A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी कौन होगा 11। मान लो A31 पूछ दिया, थर्ड रो कौन सा है ये, और फर्स्ट कॉलम ये कौन हो जाएगा 12। मान लो A23 पूछ दिया, सॉरी वो तो निकाल दिया, A13 पूछ दिया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो कौन है ये, थर्ड कॉलम कौन ये 8। तो इस तरह से तुम किसी का भी पहले बता सकते हो क्या हो जाएगा। तो यही था पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। तो डिटर्मिनेंट अगर दे दे और तुमको पता करना कौन एलिमेंट्स कहाँ है तो आसानी से बता सकते हो। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों, तो पॉज करके नोट कर लो। मिटाता हूं, अब लिखना स्टूडेंट्स स्टार्ट देके, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट of a determinant, minor and cofactor of a element of a determinant। तो अब देखो दो वर्ड फिर आ रहा है, माइनर और कोफैक्टर। तो बड़ा आसान है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला, ठीक है, निश्चिंत रहना। देखो क्या है, तो फिर से हम दो तीन एक चीज लिखेंगे जो भी थोड़ी देर पहले लिखे। A11 का मतलब क्या होगा, A11 मीन्स एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, पढ़े ना भी। A11 मीन्स एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ध्यान क्या रखना है कि स्मॉल a है। इसी तरह से अगर M11 लिख दिए, कैपिटल M11 लिख दिए, तो इसका मतलब हुआ मीन्स माइनर, MINOR, माइनर ऑफ A11। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, M11 मीन्स माइनर ऑफ किसका, A11 का। या कोई किताब में ये नहीं लिखता है, क्या लिख देगा, M11 मीन्स माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। क्यों उतना बोलोगे, A11 का मतलब ही तो होता है एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो अगर M23 है तो माइनर ऑफ A23 बोल दो, काम खत्म। अब क्या बोलने जाओगे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम वाले एलिमेंट का माइनर, इतना नहीं बोलना बच्चों। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो सपोज तुमसे अगर बोलता है कोई MIJ, क्या बोलोगे, माइनर ऑफ स्मॉल AIJ, यानी माइनर ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। मान लो कहीं तुमको मिलता है देखने को MPQ, तो माइनर ऑफ APQ। समझ में बात आ रही है। अब माइनर है क्या, निकलता कैसे, वो अभी हम चर्चा नहीं कर रहे, तुम इतना ही देखो, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा ध्यान दो। अब माइनर कैसे निकालेंगे, किसी का भी माइनर निकालना हो, किसी का भी मतलब किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना हो, बहुत सिंपल है बच्चों। उसका रो और कॉलम बंद कर दो, उसका रो और कॉलम हाइड कर दो, छुपा दो। जो डिटर्मिनेंट बच जाएगा ढकने के बाद उसको एक्सपेंड कर दो, खोल दो, वैल्यू निकाल लो, वही माइनर कर लो। बात नहीं है समझ, फिर से सुनो। जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना होगा उसके रो कॉलम को बंद कर देंगे, जो डिटर्मिनेंट होगा उसको एक्सपेंड कर लेंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। जरा चलो दिखाएंगे, पहले लिख देते हैं कैसे निकालेंगे। फॉर M11 यानी M11 के लिए we delete first row and first column and evaluate remaining determinant। मतलब अगर M11 निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे। डिलीट मतलब ढक दो, हाइड कर दो, जो कह लो।
डिलीट कर देंगे और जो डिटर्मिनेंट बचेगा शेष उसको हम लोग एक्सपेंड कर लेंगे, एवेल्यूट कर लेंगे। जरा देखो ना, सबसे एग्जांपल दे देते हैं, निश्चिंत हो जाओगे। सपोज एक डिटर्मिनेंट है 5 - 6 2 3। इसके सभी एलिमेंट का माइनर निकालना है। सभी मतलब 4 एलिमेंट है, चारों का निकालना है, ठीक है। तो अगर चारों का माइनर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे चारों एलिमेंट्स का पहले पोजीशन लिखेंगे हम लोग। तो चारों एलिमेंट का अगर पोजीशन लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे 5 जो है A11 है, फिर -6 A12 है, फिर A21 2 है और फिर A22 3 है। यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है, चारों एलिमेंट्स का पोजीशन लिख दिए, ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब माइनर किसका निकालना है? A11 का। तो A11 का माइनर क्या होगा? M11। यानी तुम 5 का माइनर निकालने जा रहे हो, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट का माइनर निकालने जा रहे हो। तो अगर M11 निकालना है यानी A11 का माइनर निकालना है, यानी 5 का निकालना है, तो 5 का रो बंद कर दो, कॉलम बंद कर दो। क्या दिख रहा है? सिर्फ 3। तो अभी हम क्या बोले कि जो डिटर्मिनेंट बचेगा उसको एक्सपेंड करेंगे। तो आप कहोगे सर सिर्फ यहाँ 3 बच रहा है, डिटर्मिनेंट बचा कहाँ? 3 डिटर्मिनेंट ही है 1 by 1 ऑर्डर का। बात समझ में आई? तो याद रखना यहाँ पे 3 कुछ नहीं, नंबर नहीं है, डिटर्मिनेंट ही है। तो अगर 5 का रो बंद किए, कॉलम बंद कर दिए, 3 बचा। अब 3 1 by 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कल ही बताए थे, वो एक्सपेंड ऑलरेडी रहता है, तुमको नहीं करना। तो यानी 3 हो गया। फिर अगर 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की बात करो, यानी -6 की बात हो रही है, तो M12 रो बंद कॉलम बंद 2 हो गया। M21 2 का बात करो, 2 का कॉलम रो बंद -6 हुआ। और M22 3 का रो कॉलम बंद करो 5, यही उसका माइनर हो जाए। तो 2 ऑर्डर्स का माइनर आसानी से निकाल सकते हो। इसमें एक ट्रिक बता देते हैं, कुछ मत बंद करो, सीधा कोना वाला कॉर्नर वाला देख लो। 5 के कॉर्नर में कौन है? 3, देखो है। -6 के कॉर्नर में 2 के कॉर्नर में -6, 3 के कॉर्नर में 5। तो माइनर 2 ऑर्डर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, सीधा क्रॉस वाले को देख लो, खत्म हो जाएगा माइनर। चलो जरा हम एक 3 ऑर्डर का भी दिखा दें। नहीं तो कहोगे सर 2 ऑर्डर का ही हुआ, 3 नहीं दिखाया आपने। अब इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स है, तो 9 का करके नहीं दिखाते, कुछ तुम लोग कर लेना, 2-3 दिखा देते हैं। सपोज तुमसे कोई पूछ रहा है -2 का माइनर निकालो। -2 देख रहे हो बच्चों कहाँ है? तो यहाँ हम फिंगर दे रहे हैं, बट जगह बताओ, मन में सोचो तो किस जगह पे है वो? तो A22 है, सॉरी A23 है -2, सेकेंड रो में है, थर्ड कॉलम में है। तो A23 है तुम्हारा कितना? -2। A23 है -2। अब इसका माइनर चाहिए, तो इस M23 चाहिए, तो इसका रो बंद करेंगे, -2 का कॉलम बंद, रो बंद। अब देखो तुमको दिखेगा 2 - 3 1 8। बोलो रो बंद। 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है कि नहीं है? तो 8 × 2 -1 × -3 हो गए सर। ये क्यों किए? क्योंकि 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बचा था, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कल एक्सपेंड करने के लिए बताए थे। तो 8 × 2 हो गया 16 + 3 19। बात समझ में आई कि नहीं? जरा एक और देखो। सपोज मान लो 5 का माइनर निकालो, 5 तो 2 हो गया, 8 का माइनर निकालना है। तो बोलो जरा यहाँ पे 8 कहाँ पे है? थर्ड रो सेकेंड कॉलम, A32 हो गया 8। तो माइनर अगर निकालना है, M32 निकालना है, दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा होगा बोल रहा हूँ। M32 अगर निकालना है, 8 का कॉलम बंद, रो बंद। तो 2 5 5 -2 बचा, तो -2 × 2 -5 × 5 -25 4 -21। इस तरह से तुम सभी एलिमेंट का फाइंड आउट कर सकते हो और करना प्रैक्टिस। और होगा एनसीईआरटी में है, 2 क्वेश्चंस होगा, दे देगा डिटरमिनेंट, कहेगा सभी का चाहिए हमको, सभी का दे देना। कहेगा नहीं हमको सेकेंड रो वाले एलिमेंट का ही माइनर चाहिए। जरा देखो तो सेकेंड रो में कौन है? 5 4 -2।
तो सिर्फ इसी तीनों का दे देना, जैसा बोलेगा वैसा। अगर सभी का बोलेगा सभी का देना, अगर 3 का बोलेगा 3 का देना। तो क्या माइनर निकालने में कोई प्रॉब्लम? अब 2 ऑर्डर्स का होगा तो सीधा कॉर्नर को देख लेना, और 3 ऑर्डर होगा तो, और लेकिन रूल याद रखना, जिसका भी माइनर निकालेंगे उसके रो कॉलम को बंद करेंगे, जो डिटर्मिनांट बचेगा चाहे वो 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर 75 ऑर्डर का हो, उसको एक्सपेंड करेंगे। 75 मिलेगा नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलते हैं अब कोफैक्टर के पास। तो कोफैक्टर AIJ या CIJ, AIJ और CIJ, जैसे MIJ का, चलो शुरुआत करते हैं। स्मॉल AIJ का मतलब क्या हुआ? एलिमेंट ऑफ ith रो jth कॉलम। MIJ का मतलब क्या हुआ? माइनर ऑफ AIJ। तो AIJ या CIJ, कैपिटल AIJ है, ध्यान रखना। AIJ या CIJ का मतलब हुआ कोफैक्टर, दोनों से डिनोट करते हैं, कोई भी किसी बुक में मिलेगा। कोफैक्टर ऑफ AIJ, AIJ मीन्स स्मॉल AIJ, मतलब उस एलिमेंट का। दिस मीन्स कोफैक्टर ऑफ AIJ, कोफैक्टर ऑफ AIJ। इसमें तुमको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि इसका फार्मूला होता है। तो चलो जरा दिखाते हैं। CIJ बराबर होता है, CIJ ध्यान रखना, IJ महत्वपूर्ण बात है, कभी 2 3 आएगा, कभी 5 6 आएगा, इसीलिए इसको थोड़ा नजर रखना। तो इसका फार्मूला होता है, कोई रूल तुमको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम लोग को CIJ लाना हो तो कोफैक्टर लाना है, अगर तो कोफैक्टर किसका लाना है? तो ith रो और jth कॉलम का। तो -1 का पावर दोनों का जोड़ देना है, I प्लस जे इंटू, थोड़ा समझना तो कहां से लाए सर? फार्मूला है याद रखना। -1 का पावर I प्लस जे, यानी रो कॉलम जोड़ दिए, इंटू इसी का माइनर मतलब M, इसी का मतलब IJ का। हो सकता है थोड़ा दिमाग में नहीं जा रहा हो, बट इसको थोड़ा रटो ना, देखो कुछ भी नहीं होगा थोड़ी देर में। तो अगर CIJ का फॉर्मूला तो -1 का पावर I प्लस जे इंटू MIJ होगा। ठीक है बच्चों, डायरेक्टली एक एग्जाम्पल पे चलो, सारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा। सपोज एक डिटर्मिनेंट है 5 -2 -9 -8, ठीक है। तुमसे पूछ रहा है C21 क्या होगा? C21 का मतलब कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सबसे पहले बच्चों फार्मूला तुम लोग नीचे लिखना, अभी फार्मूला लिखा हुआ है इसलिए नहीं लिख रहे हैं। एयर बोलो इसका पहले एलिमेंट A21 का देखो क्या है एलिमेंट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -9। इसका माइनर बताना M21, माइनर बताओ -2। समझ में आ रही है? 2 ऑर्डर है तो कॉर्नर, -9 के कॉर्नर में कौन है? -2, माइनर आ गया। अब क्या ये चाहिए? CIJ चाहिए, यानी C21 चाहिए। तो C21 का फॉर्मूला क्या होगा जरा देख के बताओ। -1, ध्यान दो IJ था तो -1 का पावर I प्लस जे, यही दोनों जोड़ना है, तो 2 + 1 इंटू M, इसी का माइनर यानी 21। बात समझ में आई कि नहीं? अब -1 का पावर 2 1 3, M21 लाए हो ना -2, तो ये -1 देगा, -2 + 2। बात क्या समझ में आया? अगर माइनर पता नहीं है तो कोफैक्टर फाइंड आउट नहीं कर सकते, माइनर का जरूरत पड़ता है। तो ये ध्यान रखना, कोफैक्टर निकालने से पहले क्या फाइंड आउट करोगे? कोफैक्टर निकालने से पहले क्या फाइंड आउट करोगे? माइनर, तभी तुम कोफैक्टर निकालोगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अब कहोगे सर थर्ड ऑर्डर का रहता तो? कोई प्रॉब्लम नहीं बाबू, आपको पहले M निकाल लेना है। अगर M निकाल लेते हैं तो यहाँ कुछ है कहाँ, ये तो फॉर्मूला है, तो कोफैक्टर में प्रॉब्लम नहीं है, जो समय लगेगा माइनर में लगेगा। हो सकता है थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम हो रहा हो, मेरे घर के बगल में तो कुछ महान सब है, ठीक है, लाइटली लेना। तो यहाँ पे कुछ ही दिन का प्रॉब्लम है बच्चों, फिर मैं ठीक कर लूंगा। तो अब जो है थोड़ा यहाँ पे कोफैक्टर भी हम लोग देख लिए।
तो जरा 3 ऑर्डर का भी एक दिखा देते हैं, चलो, नहीं तो सोचोगे सर नहीं समझ में आया। हाँ, हो सकता है कि सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर लाने बोले, ठीक है। एक डिटर्मिनांट है -2 5 4 3 -9 8 5 -5 2 7। अब सभी का निकाल ही सकते हो, हम 2 का चलो निकाल देते हैं। 2 का मीन्स 2 एलिमेंट्स का, कोई भी 2 ठो ले लेते हैं। सपोज हम 8 का निकाल रहे हैं और 3 का निकाल, चलो 2 का निकाल रहे हैं। तो पहले 8 का बात करो। 8 जगह कौन सा है, यहाँ पे लिख देते हैं। 8 कौन से जगह पे है भाई, सेकेंड रो 3rd कॉलम। और 2 कहाँ पे है, 3rd रो 2nd कॉलम। तो पहले क्या होगा, एलिमेंट निकालोगे। एलिमेंट नहीं भी लिख सकते हैं ना बच्चों, माइनर पे चले आओ। 8 का माइनर, इसका रो 1 कॉलम 1 यानी M23 तो लिखोगे ही ना। रो 1 कॉलम 1, 2 गुना 2 -4 माइनस माइनस प्लस 25, कितना हो गया 21। को फैक्टर चाहिए इसी का, तो C23 बराबर क्या हो जाएगा, -1 दे दो, दोनों का जोड़ यानी 2 + 3 इंटू इसी का माइनर यानी M23। बात समझ में आ रही है। तो यानी -1 का पावर 2 + 3 5 M23 कितना 21, -1 का पावर 5 -1 गुना 21 -1। थोड़ा ध्यान रखना, -1 का पावर ऑड नंबर विषम संख्या क्या देता है माइनस, और सम संख्या इवन नंबर पावर रहता है क्या होता है प्लस, वही चीज। फिर हम लोग को चलना है 32 पे। तो C32 से पहले हमको M32 निकालना होगा, मतलब माइनर ऑफ 3rd रो 2nd कॉलम, यानी इसका 3rd रो 2nd कॉलम, कॉलम बंद रो बंद। 8 गुना -2 8 गुना -2 माइनस 3 गुना 4 12 8 20 -20। इसी का कोफैक्टर दिख रहा होगा सही, तो इसी का कोफैक्टर फार्मूला लिख दो ना, -1 का पावर 3 + 2 इंटू इसी का माइनर -1 का पावर 5 -1 गुना -20 + 20। तो इस तरह से तुम आसानी से माइनर कोफैक्टर निकाल सकते हो। तो यही था माइनर और कोफैक्टर किसी भी एलिमेंट का। तो क्वेश्चन सर कैसा होगा, ये होगा डिटर्मिनेंट दे देगा, कहेगा सभी एलिमेंट्स का हमको माइनर भी चाहिए कोफैक्टर चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से सभी एलिमेंट लिख लो, सभी का माइनर निकालो, और सभी का माइनर निकालोगे तभी तो कोफैक्टर निकालोगे, तो आसानी से निकल जाएगा। या होगा क्या, कहेगा नहीं हमको 2nd कॉलम का माइनर कोफैक्टर चाहिए, तो क्या 2nd कॉलम ये है, इसी का निकाल के देना, तो काम तो और आसान हो जाएगा। हो गया। अब ये एक सिंपल क्वेश्चन हुआ कि जो माइनर और कोफैक्टर तुमसे निकलवा दे। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, एक क्वेश्चन बनता है, जरा उसको हम दिखाते हैं। लिखना क्वेश्चन, यूजिंग कोफैक्टर evaluate the determinant (5 - 2 3 4 5 - 6 9 12 7) from 2nd रो। थोड़ा बात समझना, ये डिटर्मिनेंट दिए और तुमसे बोलेंगे एक्सपेंड करो, एवेल्यूएट करो, तो कल जैसा तुमको सर कर देंगे, नहीं रुको, कह रहे हैं कोफैक्टर का यूज करो और किससे एक्सपेंड करो, 2nd रो से। बेटा 2nd रो कौन है, ये, इससे एक्सपेंड करना है, और किसका यूज करना है, कोफैक्टर का। तो एक नया वर्ड मिला तुम्हारे पास, याद रखना, ये तुमको सिर्फ विचलित करने के लिए देता है, मतलब अनट्रैक करने के लिए, ट्रैक से हटने के लिए देता है। तुम जब डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हो ना, तो कोफैक्टर यूज करते ही हो, कल हम बताए नहीं थे, ठीक है, इसलिए नहीं बताए थे क्योंकि कोफैक्टर तुम जान ही नहीं रहे थे। याद करो जरा, इसका साइन क्या लेते थे, प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, क्यों लेते थे भाई, कोफैक्टर ही था ये, जरा देखना चाहते हो देख लो।
1 1 प्लेस पे है, 1 2 प्लेस पे है, 1 3 प्लेस पे है। एक एक कितना होगा 2, इवन की और इवन प्लस देगा प्लस है। 1 2 3, 3 क्या देगा माइनस माइनस। 1 3 4, 4 इवन की और इवन प्लस देगा। तो ये कुछ भी नहीं था, समझ गए, ये कोफैक्टर ही था। तो जब भी ये फालतू का वर्ड लगा दे कि कोफैक्टर का यूज करके, तुम सोच लेना जब डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं तो कोफैक्टर तो यूज कर ही रहे होते हैं, वो बोले ना बोले, ठीक है। तो अब बात यहाँ रहा सेकेंड रो। तो कहोगे सर सेकेंड रो का साइन क्या होगा, सेकेंड रो का साइन क्या होगा? बड़ा सिंपल है, दो तरीके से सोचो। या तो रटा देते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट बोल दो, प्लस माइनस प्लस, फिर उसके बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस प्लस। आसान है याद रखना, दिमाग में छाप लो। अगर ये भूल जाते हो, अब भूलोगे क्यों, फायदा है। देखो तो किसी कॉर्नर से स्टार्ट करो, प्लस है, और किसी तरफ जाओ, देखो माइनस मिलेगा, तुम किसी तरफ चले जाओ। तो सिंपल है ना, किसी कॉर्नर से स्टार्ट कर दो, चल जाओ। अगर ये भूल गए कोई बात नहीं। यहाँ कौन आदमी था, A1 1, एक एक क्या होगा 2, इवन तो प्लस, A1 2 ऑड माइनस, A1 3 इवन प्लस, A2 1 2 1 3 ऑड माइनस, A2 2 2 2 4 इवन प्लस, A2 3 3 2 5 ऑड माइनस, A3 1 3 1 4 इवन प्लस, A3 2 ऑड 3 2 5 ऑड माइनस, A3 3 प्लस 6 प्लस। तो ये प्लस माइनस प्लस कहाँ से आता है, तो वो कोफैक्टर का ही कारण आता है, क्योंकि सर कोफैक्टर में माइनस प्लस था, याद है। -1 का पावर i प्लस जे, आई क्या था रो, जे क्या था कॉलम। तो अगर पावर में जोड़ते हो तो वही तो लिखते हो तुम। तो सिंपल आज दिमाग में छाप लो। तो जरा बताओ, अब हम फिर से कर देते हैं, दिमाग में रहना चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये छप जाना चाहिए। अब अगर इसका एक्सपेंड करना है बच्चों, 5 -2 3 4 5 -6 9 12 7, तो बोलो इसका साइन क्या होगा 4 का, माइनस, तो -4। अब एक्सपेंड करने का तरीका क्या था, उसका रो बंद करना, कॉलम बंद करना। तो 4 का रो बंद कर लो, 4 का रो बंद, 4 का कॉलम बंद। 7 गुना -2 12 गुना 3, जैसे एक्सपेंड करते थे उसी तरह। फिर आ जाएंगे 5 पे, 5 का साइन क्या होगा प्लस, क्यों प्लस होगा समझ में आ रही है, या तो रट लो, या तो कौन जगह पे, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 2 2 4 इवन प्लस। तो 5 का रो बंद, 5 का कॉलम बंद, 7 गुना 5 -9 गुना 3, फिर आ गए +3 पे, रो बंद कॉलम बंद, 12 गुना 4 -9 गुना 5, तो -4 -14 -36 5 35 -27 3 48 -45, तो -200 +40 +9 -151। तो इस तरह से तुम आसानी से सवाल को बना सकते हो। तो यही एक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में भी होगा। सपोज कह देगा सेकेंड कॉलम से बताना, सेकेंड कॉलम मतलब यहाँ से, तो इसका साइन क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। सीधा सोचना, बीच में अगर घुस गए ना तुम तो माइनस प्लस माइनस होगा। देख लो जरा, तो कहीं बीच से घुसने का प्रयास करो, इधर से तो भी देखो है, इधर से तो भी है, इधर से तो भी, इधर से तो बीच में जाओगे माइनस प्लस माइनस रट लो, कॉर्नर से जाओगे प्लस माइनस प्लस, कहानी खत्म, और कुछ है नहीं, दो ही चीजें हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ पाए, माइनर पढ़ लिए, कोफैक्टर पढ़ लिए कैसे निकालते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन ये इस टाइप का होता है, होगा ही एनसीईआरटी में, वो एक बार कर लेना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन दिखाते हैं जो एनसीईआरटी में भी होगा, और उस एक ट्रिक भी उसके बहाने हम बताते हैं, ठीक है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 बराबर व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ कोफैक्टर,
इसका जो आंसर आना चाहिए डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर के फॉर्म में आना चाहिए, कोफैक्टर एंड एलिमेंट दोनों। अब देखो क्या कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन को एक्सपेंड करोगे क्या होगा, ए आएगा खाली देख लो ठीक से कितना है किधर से खोलो, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं ए नहीं, ए भी होना चाहिए सी भी आना चाहिए कोफैक्टर भी। तो जरा देखो कैसे बनाओगे, ए इससे एक्सपेंड करते हैं। तो A11 रो कॉलम बंद रो बंद, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, माइनस A12 दिस इंटू दिस इंटू दिस, फिर लास्ट में A13 प्लस में दिस इंटू दिस, ठीक है बच्चों। अब देखो ये अभी एक्सपेंड तो कर दिए, सिर्फ इसमें एलिमेंट है ना, लेकिन हमको क्या चाहिए, एलिमेंट भी चाहिए और क्या चाहिए, कोफैक्टर भी। कहीं लाइट का तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो रही, एक बार देख लो, चलो ठीक है काम चलाया जा सकता है। तो अब यहाँ पे ये आंसर नहीं छोड़ सकते, कंडीशन ही खराब है, कोफैक्टर होना चाहिए। चलो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं। अगर बोले होते तुम लोग को कि इसका माइनर चाहिए, हमको इसका माइनर चाहिए, तो तुम क्या बोलते, सर रो बंद करो कॉलम बंद करो और डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करो। तो डिटर्मिनेंट एक्सपेंड मतलब दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। जरा देखो तो बाबू यही तो ये किए हो, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं M11, नहीं आई समझ में, इसका माइनर मतलब इसका रो बंद कॉलम बंद, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यही तो है, तो M11 हो गया। ये कौन है A11, फिर माइनस A12 मतलब ये हो गया M11, यहाँ पे आ रहे हैं A12, तो ये क्या M12 होगा, फिर A13 और क्या हो जाएगा M13 जो है वही। अब माइनर तो आ गया, कोफैक्टर में आंसर चाहिए, कहोगे सर माइनर क्यों दिए, कोफैक्टर दे देते। कोफैक्टर का रास्ता माइनर होके ही जाती है, ठीक है, कोफैक्टर का रास्ता माइनर होके ही जाती है, दैट मीन्स माइनर नहीं निकालने के बाद कोफैक्टर नहीं निकाल सकते। तो अब जरा यहाँ कोफैक्टर की बात करें तो चलो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं। क्या इस जगह पे हम -1 का पावर 1 प्लस 1 A11 इंटू -1 का पावर 1 प्लस 1 इंटू M11 लिख सकते हैं। और कोई सर ये तो बड़ा विचित्र चीज दिखा रहे हैं आप, 1 प्लस 1 2 -1 का पावर 2 प्लस 1, बाबू 1 तो सबके गुना में मल्टीप्लाई में रहता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, प्लस दे रहे हैं, कहोगे माइनस है, रुक जाओ थोड़ा इंतजार का मजा लो। A12 M12 है, क्या हम इसको लिख सकते हैं -1 का पावर 1 प्लस 2 और फिर बगल में M12, समझा रहे हैं। फिर इसका A13 और -1 का पावर 1 प्लस 3 इंटू M13, थोड़ा देख लो, 1 प्लस 2 3 -1 का पावर 3 ऑड है, माइनस देगा तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस है ना। अब देखो यहाँ पे 1 3 3 1 क्या होगा 4, -1 का पावर 4 क्या होएगा +1, तो +1 तो है ही। जरा देखना बच्चों A11 ठीक से देखो, इसको क्या कोफैक्टर कहोगे, कहोगे सर नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहोगे, जरा देखो तो Aij बराबर -1 का पावर i प्लस j इंटू Mij। अगर हम यहाँ 1 रख दें, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 होगा, तो जरा बताओ इसको हम ये लिख सकते हैं, हो गया यस सर। तो अब A11 लिखो या C11 लिखो क्या फर्क पड़ता, दोनों को लेते यूज कर सकते। फिर A12 क्या इसको भी लिख सकते हैं हम A12, याद रखना कोफैक्टर को C से भी डिनोट करते हैं, A से भी, A कर रहे हैं। फिर बताना A13 और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा A13, बाबू यही आंसर होगा, एलिमेंट और कोफैक्टर आंसर में आना चाहिए था। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 4.4 में 5 क्वेश्चंस होगा, 5वां क्वेश्चन यही है, बता दिए हैं, ऑब्जेक्टिव है।
अब तुम्हारे दिमाग में आएगा यहाँ पे तुरंत उस चीज को हमारे दिमाग में आया, रिकॉल कर देते कि सर कोई अगर नीचे से एक्सपेंड किया होता बिल्कुल डिफरेंट आता, वैल्यू सेम आता है बट ये फार्मूला डिफरेंट आता है। कहोगे सर ऐसा क्यों, वैल्यू सेम फार्मूला डिफरेंट, ये कौन बात है? हाँ हाँ, अगर तुमको कोई बोलता है 2 गुना 5 गुना 4 40 होता है, तो 4 गुना 5 गुना 2 भी तो 40 होता है, लेकिन फार्मूला तो उल्टा हो जाएगा ना। अगर LBH है तो तुमको HBL करना होगा, HLB करना होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना यही चीज़। तो आप कहोगे सर फिर एग्जाम में बता तो रहे ना, जब हम बोले सब चीज़ मेरे ऊपर, तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है सब पता है। बहुत सिंपल है, कोई भी ऑप्शन चेंज कर दे, खाली ये मिला 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3। बात समझ में आई? अगर सेम हुआ आंसर काम खत्म। सेम मतलब समझ में आया या नहीं भाई? 1 1 लिया तो 1 1 तो आ गया, 1 1 आ गया। अब या तो राइट चलोगे या लेफ्ट, ऑप्शन बता देगा किधर जा रहे हो। 1 2 राइट जा रहे हो, 1 2 तो 1 2 1 2 1 3 तो 1 3, सेम होना चाहिए 1 2 1 3। अब ऐसा नहीं A1 1 अब बगल में कैपिटल A1 2, ये कैसा है? माइनर किसी का लिख, कोफैक्टर किसी का लिख रहे हो, एलिमेंट किसी का लिख रहे हो, ऐसा नहीं चलता। तो बच्चों आज सेकंड क्लास में हम लोग माइनर्स एंड कोफैक्टर देखे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे। आप लोग एक्सरसाइज 4.4 का 1 2 5, ज्यादा सवाल है नहीं, 5 गो सवाल है, जिसमें 2 क्वेश्चन हम बना दिए, एक तो यूजिंग वाला जो था वो वाला, तो 3 ही क्वेश्चन से और खत्म कर लेना कहानी, ठीक है। कल हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट देखेंगे, फिर प्रॉपर्टी देखेंगे। प्रॉपर्टी थोड़ा लेट कर रहे हैं क्योंकि आज ग्रुप में फार्मूला डाल दिए हैं अलजेब्रा का, उसको देख लेना अच्छी तरह से। और कुछ फार्मूला उसमें नहीं भी है जो हम बेसिक क्लास में पढ़ाएं, और होगा बहुतों को याद भी होगा, निश्चिंत रहो। तो आराम, इतना तक हुआ हम लोग का, तो आराम से पढ़ो, ठीक है। और क्या कहते हैं, लाइक करो, शेयर करो। शेयर तो करो, लाइक कहाँ आता है? देखते हो 100 200 लाइक आता है, 15 16 ऐसे होता है क्या? लाइक क्या करो यार, मेहनत कर रहे हैं। सोचते हो कि वीडियो की क्वालिटी ऑडियो गलत है, क्यों लाइक दे? नहीं, इतना कंजूसी बना नहीं कर रहा, तुम्हारा कुछ नहीं जाता, ठीक है, इसमें मेरा घाटा। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना।